नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज़। देखिए, अभी हम नगोछिया आए हुए हैं और नगोछिया में जो मकनपुर चौक के पास से जो रेलवे का फ्लाईओवर है, एक बार दिखाइएगा, ये फ्लाईओवर है और यहीं पास में हम आए हुए हैं जहां भार्गवी प्रभाकर इंस्टीट्यूट फॉर पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर ये दिखाइएगा, यही वो इंस्टीट्यूट जो भार्गवी प्रभाकर इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल है। यहाँ जो है बाजार समिति सत्संग भवन थाना रोड के पास यह स्थित है। साथ ही आपको बता दें, यह संस्थान यूनिवर्सिटी प्रोग्राम विभोग के तहत पैरामेडिकल कोर्स से ग्रेजुएशन डिप्लोमा कराती है। ये तमाम कोर्स जो है होती है। यह संस्थान NSDC स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत जो है निमित्त संस्थान है। यहाँ ड्रेसर, GDA, CMS, ED एवं अन्य कोर्स भी कराया जाता है। इसके साथ हम आपको बता दें, जो बच्चे इंटरमीडिएट के बाद उनको पता नहीं होता कि हमको करना क्या चाहिए, वो जनरली ग्रेजुएशन चूज कर लेते हैं और बहुत सारे जो है कोर्स से पिछड़ जाते हैं। अगर आप पैरामेडिकल की ओर आते हैं, चाहे वह आप इंटर साइंस से किए हुए हैं, चाहे वह आर्ट्स से किए हुए हैं या फिर कॉमर्स से किए हैं, उन सभी बच्चों के लिए बेहतर ऑफर है जो भार्गवी प्रभाकर इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल लेकर आए। यही वो बिल्डिंग है। हम आपको एड्रेस बता रहे हैं कि नगोछिया के जो मकनपुर से जो ये फ्लाईओवर आता है, जो रेलवे फ्लाईओवर है, यहीं पर ये भवन है। आइए हम यहाँ के संस्थान के जो डायरेक्टर हैं, क्या कुछ है, तमाम चीज़ों पर बातचीत करते हैं। साथ जो है इस इंस्टीट्यूट के जो फैकल्टी है, जो बच्चे को एजुकेशन देते हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं क्यों करना चाहिए पैरामेडिकल, उसके बारे में ये बताएंगे। जी, जैसे हम लोग इंटर बच्चे लोग पास करते हैं, उसके बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि आगे मुझे क्या करना है, उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है। उसके बाद कुछ लोग भटक जाते हैं, कुछ लोग कुछ ऐसे कोर्स को चुन लेते हैं कि उनके बाद उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से वो लोग रोजगार को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो पैरामेडिकल एक ऐसा कोर्स है कि बच्चों को एक प्रॉपर गाइड भी मिलेगा, शिक्षा भी मिलेगा, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ने का मौका मिलेगा और सबसे इम्पोर्टेंट उनको जॉब मिलेगा। जो हमारे देश में यह बेरोजगारी रहता है, वो चीज़ वो नहीं फेस कर पाएंगे, क्योंकि एक ऐसा प्रोफेशन है कि हम अपने देश को सेवा भी दे सकते हैं, अपने घर परिवार को हम लोग एक सपोर्ट भी दे सकते हैं। तो ये कोर्स एक हिम्मत प्रदान करता है बच्चों लोग को, एक साहस भी देगा, एक खुद को एक इंडिपेंडेंट बनाने का मौका है बच्चों लोग के लिए। अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि बच्चे जो है नॉर्मली ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो इसमें आने से उनके पास कई सारे विकल्प खुल जाते हैं। हाँ, बहुत सारा विकल्प खुल जाता है। वो लैब टेक्नीशियन कर सकते हैं, ड्रेसर का, फार्मेसी, सब काफ़ी वो कर सकते हैं। अच्छा, अभी जो हाल में जो है 10th और इंटरमीडिएट का भी रिजल्ट जारी हुआ है, उसको लेकर क्या कहिएगा? बहुत सारे बच्चे हैं जो या पेरेंट्स भी हैं जो सोच नहीं पाते कि आखिर हमको इनको क्या करवाना चाहिए, या बच्चे भी तय नहीं कर पाते कि हमारे लिए बेहतर क्या होगा। हाँ, अगर उनको कुछ डाउट है तो वो यहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं कि हमें क्या, क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। पहली बात, गार्जियन को भी नॉलेज नहीं है और बच्चा 10th और पास किया तो उनके पास बस उनको बेसिक्स ही नॉलेज है। तो हम लोग का काम है कि उनको बताना कि हमारा क्या क्या विशेषताएं हैं और इसको करने वाले उनको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है और वो क्या कर सकते हैं। क्या परिचय आपका? मेरा स्मिता कुमारी। हमारे साथ सबसे पहले एक स्टूडेंट है जो फाइनल ईयर की स्टूडेंट है, यानी कि अब इसका कोर्स जो है कंप्लीट होने वाला है। ये इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। अच्छा, पैरामेडिकल से आप कोर्स कर रहे हैं, क्यों करना चाहिए और आपको कैसा अनुभव रहा यहाँ का? पैरामेडिकल तो अभी के टाइम में मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ऊपर हर एक स्टूडेंट मतलब सबको इंटरेस्ट रहता है हर एक सब्जेक्ट में। जैसे हमको हमेशा से था कि हम जब भी करेंगे तो मेडिकल लाइन में ही कुछ हमको करना है। उसके बाद मैंने 12th कंप्लीट किया, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे एडमिशन लिए। फिर अभी मेरा लास्ट ईयर चल रहा है, जुलाई में मेरा फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसके बाद मतलब इसका स्कोप बहुत ज़्यादा, मेडिकल लाइन के हर एक क्षेत्र में मतलब बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो और ऐसे भी मेरा इंटरेस्ट पहले से ही मेडिकल में ही था, तो इसीलिए। अच्छा, ये भार्गवी प्रभाकर इंस्टीट्यूट में ही आप कोर्स क्यों कर रहे हैं? क्या आपको यहाँ पर बेहतर बेनिफिट मिला? यहाँ पे हमको हर एक चीज़ मिला, क्योंकि मेरा घर खुद नगोछिया है, तो मैं यहाँ की लोकल हूँ और यहाँ पे फिर पढ़ाई वगैरह से लेकर मतलब ज़्यादा तो अभी ये जैसे मैं अभी लैब टेक्नीशियन का कर रही हूँ, तो इसमें ज़्यादा है कि प्रैक्टिकल करना है। तो अमित सर के थ्रू हम लोग अनुमंडल हॉस्पिटल में कुछ दिन तक प्रैक्टिकल भी किए। प्रैक्टिकल में हर एक चीज़ समझे, जाने, और उसके बाद फिर यहाँ थ्योरी क्लासेस होती है, मैम आती है, हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन होता है, तो इसीलिए। ये गवर्नमेंट से अप्रूवल है, NSDC स्किल इंडिया के तहत जो है। हाँ, है ना। चलिए, कुछ बच्चे जो है आगे क्लासरूम में चलते हैं। कुछ बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं। आइए इधर चलते हैं। क्लासरूम 1 आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर दिखाते जाइएगा थोड़ा सा रूम को। देखिए, यहाँ पर बच्चे जो है प्रैक्टिकल करते हैं, बच्चे की जो है तैयारी होती है। और यहाँ पर देखिए क्लासरूम 3 में हम आते हैं। आइए, हम कैमरामैन से चाहेंगे आप हमारे साथ थोड़ा बढ़ते रहिएगा।
ये यहाँ पर देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए जो है तमाम चीज़ें हैं। जिस तरह से हॉस्पिटल में सुविधा होती है, यहाँ पर देखिए बच्चे को क्या क्या सिखाया जाता है, ये खुद बच्चे से ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है साक्षी कुमारी। कब से कर रहे हैं कोर्स? 1.5 साल से। 1.5 साल से। क्या आप पैरामेडिकल क्यों चुने हैं? क्या इसमें लगा कि जो है आपको आना चाहिए इस लाइन में? मुझे पसंद है ये, मतलब पसंद है? हाँ पसंद है। कैसा यहाँ पे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। अभी प्रैक्टिकल के तौर पे यहाँ पर इधर आए हैं। हाँ। चलिए ठीक है, आइए और भी बच्चे हैं, उनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं। क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे ऑपरेशन वगैरह का काम होता है और सर नर्सिंग होम खोले हैं, उसी में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जी, तो यहाँ पे सर्जरी वगैरह सब चीज़ हो जाता हाँ है? पूरा सिस्टम तो आप यहाँ पे सीख रहे हैं ना? हाँ सीख रहे कितना हैं। दिन से सीख रहे हैं? मेरा फाइनल ईयर है अब की बार। फाइनल ईयर सेमेस्टर, है। हाँ, अच्छा, कब किए थे एडमिशन? 2023 में। अच्छा, जो बच्चे इंटर करके जो है जनरली ग्रेजुएशन की ओर चले जाते हैं, उनके लिए क्या गाइड कीजिएगा, क्यों वो जरूरी सब है भी ये? देखिए मेडिकल लाइन है, इसमें प्रॉपर जगह मिलता है सभी को, काहे कि कंपटीशन का लेवल भी बहुत हाई चल रहा बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए मेडिकल लेना चाहिए, करना चाहिए इसमें। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद कमरान। मोहम्मद। कितना दिन से कमरान जी, कितना दिन से कर रहे हैं? 1.5 साल से। 1.5 साल से। जी, अच्छा लग रहा है। ये भारवी प्रभाकर इंस्टीट्यूट ही क्यों चुने हैं? क्योंकि यहाँ पे सब सुविधा है। सब सुविधा है, जी, पढ़ाते हैं बढ़िया से, बढ़िया प्रैक्टिकल वगैरह सारा चीज़ होते हैं। जी। देखिए ये प्रैक्टिकल यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, ये क्या सब है बताइए ज़रा। सीखे हैं ये क्या होता है? इससे ये ऑपरेशन में लगता है सर। अच्छा, ये क्या नाम है बताइए तो, अगर हम आपसे पूछे इसका क्या नाम है? कितना दिन से आप कोर्स कर रहे हैं? 1.5 साल से। 1.5 साल से। इसका नाम क्या है बताइए? 1.5 साल में क्या क्या सीखे हैं, हमको बताइए। क्या क्या सीखे 1.5 साल में? MLT में, MLT का पूछिए। हाँ, MLT में, MLT जिसमें का है वही बताइए। क्या सीखे बताइए, चलिए MLT में ही बताइए क्या होता है। ब्लड चेक होता है उसमें। ब्लड चेक होता है, ब्लड टेस्ट जो होता हाँ है, ब्लड चेक होता है। वही सब होता है। आप लोग तब यहाँ ऑपरेशन वाला थिएटर में क्या कर रहे हैं? यहाँ सबके साथ आ गए ये हो सीखने के लिए। जी। चलिए देखिए, ये बच्चे जो है इनके चूँकि क्लासमेट जो हैं यहीं पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये भी यहाँ पे आ गए। तो आप लोग ब्लड टेस्ट स्पेशलिस्ट जो है सीख रहे हैं ना? जी। बाकी बच्चे के लिए क्या कहिएगा जो इंटरमीडिएट करके जो है इधर उधर भटक रहे हैं, जिनको पता नहीं है, उनके लिए क्या गाइड कीजिएगा? मेडिकल अच्छा लाइन है, इसमें लेना चाहिए, एडमिशन करना चाहिए। कहाँ से हैं? सोनवर्षा से, बीहपुर, थाना बीहपुर से। थाना बीहपुर सोनवर्षा से। चलिए आइए यहाँ के जो इंस्टीट्यूट जो संस्थापक हैं जो चलाते हैं उनसे बात करते हैं। पैरामेडिकल जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि बच्चे जो है जनरली ग्रेजुएशन की ओर जाते हैं, लेकिन पैरामेडिकल के बारे में बहुत बच्चे जानते हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं। उनके लिए सुनहरा अवसर है, जो खास करके अभी इंटरमीडिएट करके जो है तुरंत रिजल्ट आया है। कैसे हैं सर? धन्यवाद। सबसे पहले नौगछिया की धरती पे कोसी न्यूज़ के संस्थापक आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत है कि आप अपना बहुत बेशकीमती समय निकाल के नौगछिया की धरती पे आए और हमारे बच्चों के लिए आए, इसके लिए सहृदय आभार। चलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। इससे पिछले बार भी हम आए थे और आपका जो जन औषधि केंद्र से हम आपका दिखाए थे, साथ में पास में एक डॉक्टर साहब थे जो विशेष चर्म रोग को देखते हैं, उनसे भी बातचीत किया था। आज हम आए हैं पैरामेडिकल से जुड़ा हुआ बातचीत करने, क्योंकि पैरामेडिकल कितना ज़रूरी है। हम तो एक टीचर से अभी बात किए जो यहाँ फैकल्टी है जो पढ़ाते हैं बच्चों को, उन्होंने बताया तमाम चीज़ कि क्यों उनको करना चाहिए, क्या उनके लिए अवसर खुलता है। तो आज बताइए सर कि क्या ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से आप नगोछिया में ये जो मक्कनपुर वाले फ्लाईओवर रोड है यहाँ पर आप चला रहे हैं थाना रोड में, क्या कुछ है बताइए? देखिए, सबसे पहले तो मैं जनमानस से अपील करना चाहूँगा। आज गूगल का ज़माना आ गया है, सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है। सबसे पहले पढ़ाई को भी एक रणनीति से जोड़ा जाए। पढ़ाई भी अगर आप रणनीति में नहीं करेंगे तो आप और आपके बच्चे पिछड़े रह जाएंगे। या तो हमारे जनमानस जो हमारा समाज है, कुर्सेला, पोठिया, आपका इधर चौसा, पुरैनी, नौगछिया, बीहपुर, नारायणपुर, इस तरह के जो हमारे ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं वो या तो बहुत बड़ा सोचते हैं कि हम अपने बेटियों को डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे, या फिर सीधे चले आते हैं कि या तो सिपाही बनाएंगे या तो आर्मी में हम देंगे या फिर ग्रुप डी में देंगे। देखिए, मेरे विचार से मेरा अपना एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि आपने जिन फैकल्टी का इंटरव्यू लिया वो खुद सरकारी जॉब में पोस्टेड है और अपना बेशकीमती समय अपने ऑफिस आवर से पहले सुबह का निकाल के हमारे बच्चों को दे रहे हैं, क्योंकि उनका भी विजन ये है कि हमारे बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिले। आते हैं, सबसे पहली बात, आज एक ट्रेडिशनल सोच है कि बच्चे हमारे मैट्रिक करते हैं, फिर इंटर करते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं। इंटर के बाद 90% साइंस के बच्चे ग्रेजुएशन में आर्ट्स लेते हैं। अब आर्ट्स ले लिए, वो पढ़े थे इंटर तक साइंस और अब ले लिए आर्ट्स।
अब आते हैं जो बच्चे ट्रेडिशनली इंटर से आर्ट्स से थे या कॉमर्स से थे, वो भी हिस्ट्री ऑनर्स लेके सोशोलॉजी ऑनर्स लेके वो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। पहली बात, अब जो जनरल ग्रेजुएशन है वो 4 साल का है, और हमारे पैरामेडिकल से अगर वो बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं तो 3 साल का है। उनके पास 1 साल और फॉर्म भरने के लिए बच जाता है। दूसरी बात आती है क्या कि अभी जो रिजल्ट आया, आपने काफ़ी वीडियोस डाले हैं, कई मतलब ऐसे ऐसे बच्चों को कि मतलब मैंने वीडियो देखा है कि अच्छा लगा कि मतलब इतना अच्छा अंक लाए। लेकिन सर, हम आप और सभी ग्रामीण को सोचना पड़ेगा, वो एप्रिसिएशन के पात्र तो जरूर है, लेकिन जो बच्चे सेकंड आ गए, जो बच्चे थर्ड आ गए, जिंदगी तो सबको चलानी है। और ये पैरामेडिकल एक ऐसा मौका देता है उन तमाम बच्चों को, चाहे वो फर्स्ट डिवीज़न हो, सेकंड डिवीज़न हो या थर्ड डिवीज़न हो, उन तमाम बच्चों को ये मौका देता है कि अगर वो पैरामेडिकल को ही ग्रेजुएशन बना लें, उससे ही ग्रेजुएशन कर लें, तो उनका दोहरा काम हो जाएगा। एक तो ग्रेजुएट हो गए, दैट मीन्स वो जनरल किसी भी कंपटीशन के लिए एलिजिबल है। बैचलर इन वोकेशनल के द्वारा भारत सरकार कहती है इट इज़ इक्विवेलेंट टू अदर ग्रेजुएशन, तो वो यूपीएससी, बीपीएससी, किसी भी तरह के, किसी भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। दैट मीन्स जो बच्चे रामपरी हाई स्कूल से कॉलेज से अगर ग्रेजुएशन करते हैं, मदन एलिया से ग्रेजुएशन करते हैं, जीबी कॉलेज से ग्रेजुएशन करते हैं, टीएनबी से करते हैं, वो अगर बीपीएससी के लिए ट्राई करते हैं तो हमारे बच्चे भी एलिजिबल हैं बीपीएससी के। प्लस आती है बात क्या कि आप देखेंगे क्या, एक जनरल कंसेप्ट है, जो सेकंड डिवीजन बच्चा है उसमें से 90% ही बच्चा मतलब 10% ही बच्चा फर्स्ट डिवीजन फिर ग्रेजुएशन करता है, नहीं तो वो सेकंड डिवीजन है। लेकिन हमारे यहाँ अगर वो पैरामेडिकल से करता है तो उसको मच मोर मार्क्स मिलते हैं, जिससे उनके मेधा सूची भी आगे आती है। अभी तक मैं केवल ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ, मैं पैरामेडिकल की बात नहीं कर रहा। तो मेरा ये कहना है, हम अभी जो रिजल्ट निकला है उन तमाम गार्जियन और बच्चों से निवेदन करता हूँ, चाहे वो इंटर ग्रेजुएशन मतलब आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, अगर वो इन तमाम विषयों से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उनके लिए एक विषय पैरामेडिकल भी है। वो लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, कार्डियक टेक्नीशियन, आपको फिजियोथेरेपी, ऐसे ऐसे CMSCD, इन तमाम कोर्सों से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। और ये ग्रेजुएशन उनको सबसे पहली बात निश्चिंतता देगा, उनके गार्जियन को हौसला देगा कि मैंने बच्चों पे जो इन्वेस्ट करा है वो जाया नहीं जाएगा, क्योंकि यही एक ऐसी पढ़ाई है कि इसमें रोजगार, अगर आप पैरामेडिकल की बात करेंगे तो पैरामेडिकल की ही एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें वही भर सकते हैं फॉर्म जो पैरामेडिकल कोर्स किए रहेंगे, मतलब जनरल वाले तो आएंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ वैकेंसी में क्या होता है, संख्या कम रहती है, उनके होने की संभावना ज़्यादा है। और आप भी जानते हैं कि मेडिकल लाइन में एक शब्द है प्रैक्टिस, दैट मीन्स आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ज़्यादा कमाएंगे। दैट मीन्स जो मेडिकल लाइन से अगर पढ़े हुए बच्चे रहेंगे, और एक आम धारणा भी है हमारे समाज में कि जिसके हाथ में रिंच हो और जिसके हाथ में सिरिंच हो, उसको पेट उसको चलाने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति, मेरा अभी हमारे यहाँ से करीब करीब 240 बच्चे 2017 से पास आउट हैं, और इस एरिया में तमाम लैब टेक्नीशियन, लैब जितने होंगे उसमें से हमको लगता है 70% मेरे ही बच्चे हैं जो लैब चला रहे हैं, और काफ़ी अच्छा चला रहे हैं। मतलब कोई मतलब मिनिमम भी कमा रहा होगा तो 25-30 हज़ार रुपया कमा रहा है, और मैक्सिमम ऐसे भी लोग हैं जो हमसे भी ज़्यादा कमा रहे हैं, 1.5 लाख 2 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। तो मैं अपने इस आपके माध्यम से पूरे जनमानस से करबद्ध निवेदन करता हूँ, ऐसे बच्चे जो नीट की तैयारी के लिए जाना चाहते हो, जेई की तैयारी करने के लिए जाना चाहते हो, इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए जाते हैं, वो आर्ट्स से एडमिशन ना ले करके ग्रेजुएशन में उनको चाहिए कि पैरामेडिकल से ग्रेजुएशन लें, कि उनका विषय भी सेम रह जाएगा। जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं, कॉमर्स वाले बच्चे हैं, अगर वो ग्रेजुएशन हमारे यहाँ पैरामेडिकल से करते हैं तो कल के दिन अगर उनको किसी भी तरह से हरासमेंट हो जाती है, उनका सक्सेस नौकरी नहीं लगती है, तो इस पैरामेडिकल विंग से वो अपने जीवन की जीविकोपार्जन चला सकते हैं, अपने परिवार को आगे ले जा सकते हैं। हमारे सेंटर पे आपके रुपौली बिरौली से बच्चियाँ आके पढ़ रखी हैं। अभी आपने वीडियो शूट किया क्लासरूम का, बीरपुर से बच्चियाँ आ रही हैं पढ़ने के लिए, आपके कदवा तरफ से हमारे बच्चे आ रहे हैं, झंडापुर, बीरपुर, नारायणपुर से बच्चे आ रहे हैं। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आप तमाम जनता से या बच्चों से भी अपने चॉइस को बदलें, एक बार विचार करें कि उनको ग्रेजुएशन किस चीज़ से करना है। एक ऐसा चीज़ जो कभी भी नुकसान नहीं देगा, आपको संबल ऐसा देगा कि आप कितना भी कहीं से भी गिरेंगे तो आपको जीविकोपार्जन के लिए नहीं सोचना है। और नौकरी की संभावना तो आप भी समझ सकते हैं कि प्रत्येक 1000 आबादी पे जब तक मतलब सरकार काम नहीं करती है तब तक ये इसका विकास रुकने का नहीं है। अभी हमारे यहाँ से संस्थान से जो बच्चे हैं, सरकारी हॉस्पिटल नौगछिया भी है, आपके मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट भागलपुर में भी हैं, बहुत सारे लोग अभी सरकारी जॉब में भी काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। मैं क्योंकि हम लोग, हमारी जो ये जो एरिया है वो ज़्यादातर
मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या फिर बहुत ही ग्रामीण बच्चे जो हैं, जो मतलब क्या कर सकते हैं, खेत गिरवी रख के भी बच्चे को पढ़ाते हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस बार आप बच्चों को पल्सर ना दें, आप उनको पैरामेडिकल का पल्सर दें, उनको आप कोई अपाचे ना दें, उनको आप पैरामेडिकल का अपाचे दें, जो कि कितने ही अपाचे खरीदने के लिए उसको सबल बनाएगा। हमारी जो बच्चियां हैं, हमारे जो जनमानस अभी इंटर होता है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, शादियां कर रहे हैं, उनको इंटर पढ़ा दिया तो शादी कर देंगे। मैं चाहता हूं कि उनको पैरामेडिकल आप कीजिए, और ये पैरामेडिकल का कोर्स उसके लिए दहेज हो जाएगा, उसके लिए संबल का काम करेगा आगे अपने परिवार का भरण पोषण के लिए। तो हम बेटियों को सशक्त देखना चाहते हैं, तो आपके माध्यम से ज़रूर सबसे अपील करूँगा। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्स और स्किल इंडिया के तहत जो है, देखिए मेरे पास बैचलर इन वोकेशनल जो भारत सरकार का ग्रेजुएशन प्रोग्राम है वो भी है, हमारा स्किल इंडिया का भी प्रोग्राम है जिसमें ड्रेसर ऐसे कोर्सेज हैं, CMSCD हैं, और भी बहुत सारे कोर्सेज हमारे यहाँ से हैं। लोग अवेयर हों, लोग जागरूक हों, अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जो कल के दिन किसी को भी हरास ना करे, रोना ना पड़े, थकावट ना करे। क्योंकि हम लोग जब किसी को सफल देखते हैं तो सफलता उनकी अच्छी तो ज़रूर लगती है, लेकिन अपने आप में भी बुरा लगता है कि हम नहीं कर सके। अच्छा, कैसे लोग मान लीजिए यहाँ आना चाहेंगे, जैसे रेलवे फ्लाईओवर के पास आपका ये संस्थान है, कैसे लोग आएंगे उसके बारे में थोड़ा कॉन्टैक्ट? देखिए नौगछिया की धरती ऐसी धरती है कि यहाँ राजधानी भी रुकती है। तो नौगछिया स्टेशन से भी आपको डायरेक्ट टोटो मिलेगा, और आप हॉस्पिटल रोड नौगछिया बोलेंगे, थाना के सामने हमारा सेंटर बाजार समिति के सत्संग भवन के बगल में है। और इधर आप मकनपुर चौक से अगर बाय बस आते हैं तो नौगछिया बस स्टैंड से पहले, पूर्णिया से साइड से पहले है, और बीरपुर साइड से नौगछिया बस स्टैंड के बाद मकनपुर चौक है, वहाँ से आएंगे। फ्लाईओवर है हमारा, वो जहाँ खत्म फ्लाईओवर होता है उससे दाहिने साइड आप नीचे उतर के आएंगे तो आपका फ्लाईओवर से भी स्पष्ट रूप से दिखता है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। आप कहीं से भी गूगल पे भी सर्च करेंगे तो हम भी स्पष्ट रूप से दिखते हैं। जी, कॉन्टैक्ट नंबर कैसे सजा करेंगे, कौन सा नंबर इसमें दें जिससे लोग बात करके आपसे संपर्क? देखिए मेरा नंबर सर्वविदित है 8229834118। मैं खुद डायरेक्टर हूं, बट नंबर भी मैं अपना देता हूं, क्योंकि मेरी मंशा क्या है, बच्चों को कन्विंस करने की, एक अच्छा रास्ता दिखाने के लिए। तो बेहतर होता है कि हम अगर बात करें तो उनको ज़्यादा अच्छा कन्विंस कर पाएंगे। देखिए एक पेरेंट्स भी हैं हमारे साथ, हम चाहेंगे इनको भी दिखाइए। ये बच्चे अपने जो है बच्चे का यहाँ पर एडमिशन के लिए आए हुए हैं। क्या नाम हो सर? मोहम्मद बुनियाद अली। कहाँ से हैं? जहांगीरपुर बैसी। एडमिशन के लिए आए हैं? जी हाँ, बच्ची का। अभी कैसे पता चला था यहाँ के बारे में? तो लोकल हैं, हाँ, जानकारी मिली, सोच में रखे। हाँ, तो जब बच्चे निकले तो फिर आए मिलने के लिए, फिर इन्होंने जो बताया उस हिसाब से आज यहाँ पे पहुँचे हैं। जगह भी देखे, बहुत अच्छी है, पढ़ाने का सोच भी अच्छी है, और इससे आगे हम। अच्छा, इंटरमीडिएट में जैसा हम लोग देखते हैं अक्सर लोग जनरली ग्रेजुएशन कर लेते हैं, डिग्रियाँ आ जाती है लेकिन बेहतर भविष्य नहीं बना। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे गार्जियन हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है। बच्चे सोच के भी गार्जियन को कन्विंस नहीं कर पाते हैं। अब बच्चे बोलेंगे, गार्जियन समझेंगे ही नहीं, तो आगे बच्चे बढ़ेंगे कहाँ से? लेकिन शिक्षा के मामले में गार्जियन को समझना होगा कि मेरे बच्चे का भविष्य आगे किस में है। और बहुत सोचने के बाद ये समझ में आया कि बच्चे हो या बच्चियाँ हो, जितना भी मेडिकल लाइन से जुड़ेंगे उनकी भविष्य जो है, हाँ, भविष्य उज्जवल उसका बेहतर होगा। ये पेरेंट्स हैं और तमाम चीज़ों को हम जानकारी जो है आपको दे रहे थे नगोछिया से, और हम आपको बता दिए कि थाना रोड सर भी बता रहे थे। ये आपका भार्गवी प्रभाकर इंस्टीट्यूट फॉर पैरामेडिकल में अभी हम मौजूद हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी हम आपको स्क्रीन पर साझा कर दे रहे हैं। कैसा लगा वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक अपने दोस्त अजीत को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।